हेलो बच्चों, मैं दानी सर। हम चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु, इन दोनों का गुणनफल जो है हमको 40 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, नीलमणि की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, इसमें नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो इसी को मान के चलेंगे। माना नीलमणि की वर्तमान आयु, नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये हम सबसे पहले स्टार्टिंग में मान के चलेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु। तो पूर्व के लिए क्या करते हैं, जो वर्तमान आयु रहता है तो उसमें पूर्व देगा तो उस वर्ष को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो वर्तमान आयु x माने हैं, अब 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु क्या होगी, x माइनस 5 वर्ष होगी। ठीक है, ये घटाना है, तो x माइनस 5। फिर क्या दिया है, 8 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु। अब क्या करेंगे, तो जो वर्तमान आयु लिए हैं x, उसमें से 8 को माइनस कर देंगे, x माइनस 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 5, 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु x माइनस 8। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 दिया है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, 5 वर्ष पूर्व की आयु, 8 वर्ष पूर्व की आयु, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व आयु गुणा 8 वर्ष पूर्व आयु, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो ये कितना दिया हुआ है हमको, 40 वर्ष, बराबर करके 40 लिख देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी है, x माइनस 5 गुणा 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी है, x माइनस 8 बराबर 40। अब इसको गुणा करके क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 5 माइनस 5x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8 पंचे 40 बराबर 40। अब 40 को इधर पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 8x दोनों का साइन सेम है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13x, ये प्लस 40 और ये प्लस 40 इधर आके हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, इक्वल टू 0। क्या किए हैं, ये 40 को इधर ले आते हैं, माइनस 40 हो गया, माइनस 40 प्लस 40 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 13x इक्वल टू 0 आया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये जो कॉमन है x कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 13x है, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 13 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो ये x इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 या माइनस 13 उधर जाके प्लस 13 होगा। तो किसी भी व्यक्ति की आयु जो है वो 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इसलिए इसको असंभव लिख दो या अस्वीकार लिख दो। ठीक है, इसको छोड़ देना। तो x का मान कितना मिल गया, 13। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा, क्या पूछा है, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो आंसर लिखेंगे नीलमणि की वर्तमान आयु, नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष होगी, 13 वर्ष होगी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न को हम इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।